हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं स्पेशल सेंस की ओर। तो स्पेशल सेंस में अपने कुछ सेंसरी ऑर्गन्स शामिल हैं जो कि रिसीव इम्पल्सेस को करने का काम करते हैं, इसलिए इसे सेंसरी ऑर्गन्स या स्पेशल सेंस सिस्टम कहा जाता है। तो एक के बाद एक अपन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ईयर की, कान की। तो उसमें आगे बढ़ रहे हैं और यह जो ईयर है वह हियरिंग के काम आता है और साथ ही साथ बॉडी के इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स जो है वो आउटर पार्ट्स होता है। एक्सटर्नल ईयर कहते हैं उसे। आप ये देख रहे होंगे डायग्राम में, ये एक्सटर्नल ईयर है पूरा, ठीक है। उसके बाद में आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर ये इतना हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ तक का, हाँ यहाँ तक का हिस्सा होता है ये। और इंटरनल ईयर जो होता है वो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसमें कोक्लिया और ये सब आते हैं। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये आप देखिए इसमें कि एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, यह बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंदरूनी कर्ण, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक एक करके अपन पढ़ेंगे, जिसमें बाहरी स्ट्रक्चर यानी एक्सटर्नल ईयर के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पिन्ना बेसिकली एक फाइब्रोमस्कुलर कोटेड का कार्टिलेज का बना हुआ एक ऑर्गन्स होता है, जो कि ना तो हड्डी है और ना तो बोन्स है और ना ही मसल्स है। एक कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फाइबर्स टिश्यू की अधिकता होती है। ये फाइबर्स टिश्यू जो भी देख रहे हैं आप, ये बाहर का हिस्सा, ये एक्सटर्नल ईयर्स की श्रेणी में आता है, ठीक है। जिसमें अब इसके क्या काम है तो मैं आपको बताता हूँ इसके काम। सबसे पहला जो काम है वो है जितने भी साउंड्स है उसको कलेक्ट करना। यहाँ पर राउंडिंग स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जो कि साउंड को कलेक्ट करके डायरेक्ट इंटरनल या मिडल ईयर में लेकर के जाते हैं। रिजोनेंस को भी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ताकि कोई सा भी वाइब्रेशन कान को ख़राब ना कर दे, इसलिए उसका जो रिजोनेंस है वो मेंटेन रहता है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो कार्टिलेज की लेयर होती है ये डायरेक्टली साउंड को अंदर जाने से रोक देती है। तो कोई सा भी डेसिबल का साउंड हो, हाई पावर डेसिबल का साउंड हो, यहाँ पर कान में रुक जाता है पूरी तरीके से। अंदर की जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको, या एयर ड्रम है, उसको नुकसान होने से बचा लेता है। तो ये एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना पार्ट है पूरा, जो मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ। एक्सटर्नल ईयर में एक और पार्ट होता है जिसका नाम है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस ये इतनी बड़ी, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में, ये जो लेयर है बेसिकली ये ट्यूब है अंदर, जिसमें साउंड वेव्स अंदर की तरफ इंटर करती है। पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस का, ये एक ट्यूब होती है। ये ट्यूब जो है वह 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक लेंथ में होती है, ठीक है। पिन्ना से ले करके अब मैं तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ये फैली हुई होती है। देखिए ये आप इसमें डायग्राम में देखें तो पाएंगे कि ये जो पिन्ना है, पिन्ना जो पोर्शन है, 1 सेकेंड में आपको कुछ बता देता हूँ। पिन्ना का जो पोर्शन आप देख रहे हैं बेसिकली
ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर, इसके अंदर ये एस आकार की होती है जो कि पिन्ना से लेकर के ये ईयर ड्रम तक बनी हुई होती है। 1.5 या 1.5 इंच की होती है, 1 से लेके 1.5 इंच तक की होती है। अब इसका क्या काम है बेसिकली, तो ये एस आकार का होने के कारण से यह साउंड वेव्स को डायरेक्ट पर्दे पर आने से रोकता है। तो यहाँ पर्दे पे यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे प्रोटेक्शन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे से ग्लैंड्स होती है, सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, ये सीबेसियस ग्लैंड क्या काम करती है, तो ये सीबेसियस ग्लैंड जो है यहाँ पर सीबम का सिक्रीशन करती है। सीबम यानी वैक्स का सिक्रीशन करती है। वैक्स कानों के अंदर सिक्रीट होता है। अब ये वैक्स क्या काम करता है कानों के अंदर, तो भाई ये जो वैक्स है ये जो वैक्स अंदर इकट्ठा हो जाता है। बेसिकली जो भी एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन जो है कान के अंदर जा रहा होता है तो डायरेक्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर नहीं जाता है। यहाँ पर जो वैक्स होता है वहाँ पर आकर के चिपक जाता है, जिससे कानों को प्रोटेक्शन मिलता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन मिल जाता है इससे। साथ ही साथ इस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस में हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, जो कि हेयर्स यहाँ पर होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को इंटर करने से रोकने का काम करते हैं। तो एक्सटर्नल लेयर्स के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है बाहर का हिस्सा, जिसे अपन बोलते हैं पिन्ना। ये जो हिस्सा है ये पिन्ना कहलाता है। और एक्सटर्नल लेयर में जो दूसरा हिस्सा होता है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है वो अगर मैं आपको बोलूं तो ईयर ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईयर ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे अपन सेकंड पार्ट की, यानी मिडल ईयर की। तो देखिए आप, ये एक्सटर्नल ईयर अपन ने पढ़ा, अपन बात करेंगे मिडल ईयर की या मध्य कर्ण की। तो मिडल ईयर में एक पार्ट है जिसका नाम है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। दूसरे जो आप हिस्से आते हैं वो हड्डियों के आते हैं, बोन्स के आते हैं, जिसमें से 3 बोन्स है कान के अंदर, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ये 3 बोन्स होती है, जिसमें साथ ही साथ ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी जुड़ी हुई होती है। तो ये अंदरूनी मध्य का हिस्सा होता है, मिडल ईयर का पार्ट होता है। अब ईयर ड्रम की क्या खासियत है, तो ईयर ड्रम जो है ये एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। जब भी कोई वेव या साउंड पिन्ना से टकराते हुए कानों के अंदर जाते हुए एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर से होते हुए इस ड्रम पर टकराता है, तो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है यह वाइब्रेट होती है और एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और ये डायरेक्टली मेलियस बोन्स पर आकर के वाइब्रेट करते हैं, और मेलियस बोन वाइब्रेट करके इंकस पे जाता है और इंकस का वाइब्रेशन डायरेक्ट स्टेपिस पे चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो है इंकस जो है ये हैमर टाइप की बोन्स होती है, हथौड़े टाइप की हड्डी होती है जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। जब भी कोई साउंड वेव कान के अंदर जाता है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, और मेलियस जो बोन है, ये मेलियस जो बोन है वो वाइब्रेट होती है हैमर जैसी, और आगे स्टेपिस और इंकस को ट्रांसफ़र कर देती है वाइब्रेशन को। और ये वाइब्रेशन जो है डायरेक्ट तीसरी यानी इंटरनल लेयर में चला जाता है। अब इंटरनल लेयर में क्या है, तो इंटरनल लेयर में कुछ इंटरनल लेयर में तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है सेमी सर्कुलर केनाल और कॉक्लिया का। ये जो आप राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कोक्लिया होता है। कोक्लिया एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इक्विलिब्रियम का भी काम करता है, और इसमें एक नर्व जुड़ी होती है, कोक्लियर नर्व। और यहाँ पर कुछ ट्यूब्स आप देख रहे होंगे जिसे सेमी सर्कुलर केनाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये ईयर सेल होती है जो कि वाइब्रेशन को केमिकल मैसेंजर में कन्वर्ट करके इस कोक्लियर नर्व के वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन तक लेकर के जाती है और आपको साउंड सुनाई देता है। इस कोक्लिया का भी एक पार्ट होता है, इस कोक्लिया के अंदर कोक्लियर फ्लूइड होता है। यह आपके इक्विलिब्रियम में या धरती के सापेक्ष इंसान को सीधा खड़ा रहने में ये कोक्लिया मदद करता है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और ये जो है इसमें बोन की बात करी थी, ये मिडल लेयर की मैंने बात करी थी।
और स्टिचियन ट्यूब की भी मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली। तो देखें आप कि यहाँ पर ये कॉक्लिया है और सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो वैसे सेमी सर्कुलर कैनाल का ये काम होता है कि वाइब्रेशन को मेंटेन भी करना होता है और केमिकल मैसेंजर को बना करके बॉडी के ब्रेन में पहुंचाना होता है, जिससे आपको कोई सी भी ध्वनि को वाइब्रेशन के थ्रू, केमिकल मैसेंजर के थ्रू सुनाई दे सके। ये कॉक्लिया भी होता है। कॉक्लिया का एक और काम होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है कॉक्लियर फ्लूइड। यहाँ पर आप देखें कि ये कॉक्लियर फ्लूइड है, इसके अंदर कॉक्लियर फ्लूइड होता है। यह आपको धरती के सापेक्ष या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में मदद करता है। अपन धरती से सीधे खड़े रहते हैं, एंटी ग्रेविटी के थ्रू सापेक्ष अपन पैरेलल खड़े रहते हैं, गिरते नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इसके अंदर लिक्विड होता है ये आपको स्टेबलाइज करता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी झूले पर झूल रहे होते हैं, गोल गोल मतलब राउंडिंग तरीके से अगर आप झूल रहे होते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब आप झूले से उतरते हो तो आपको चक्कर आने लगते हैं। क्योंकि चक्कर इसलिए आती है क्योंकि जो कॉक्लिया है, ये कॉक्लियर फ्लूइड इसके अंदर घूम रहा होता है। इसके कारण से कुछ चक्कर जैसा आपको एहसास होता है, पर कुछ समय बाद ये कॉक्लिया की फ्लूइड रुक जाते हैं तो आपके चक्कर भी बंद हो जाते हैं। एक आपको बात बताऊंगा कि बच्चे को झोली में डालते हैं तो वो सो जाता है। वो सोता है इसीलिए, ऐसा क्या जादू है कि डोली में डालते से ही वो बच्चा सो जाता है। डोली को अगर अपन आगे पीछे घुमाएं तो वो इसलिए क्योंकि उसको अपन एक चक्कर दे रहे हैं, उसके कॉक्लिया को अपन हिला रहे हैं, इस कारण से उसको चक्कर आने लगते हैं और वो बच्चा डोली में ही सो जाता है। तो ये कॉक्लिया का कमाल होता है। तो अपन ने एक्सटर्नल एयर, स्ट्रक्चर ऑफ मिडल एयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और बोन्स की बात करी। और अब अपन बात करेंगे स्टिचियन ट्यूब की। तो स्टिचियन ट्यूब क्या है, ये देखिए ऑडिटरी ट्यूब एक स्टिचियन ट्यूब कहलाती है। ये कान से जुड़ी हुई होती है और डायरेक्ट नोज़ में जाती है, नाक के अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों भाई, कान और नाक का क्या संबंध है इसमें, कोई बताएगा तो मैं आपको बताता हूँ। आपने शायद देखा होगा कि अगर कोई से केमिकल को कान में डालते हैं तो नाक में भी, कान में अगर कोई सी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर कान के लिए एक ईयर ड्रॉप लिखता है। जैसे कान के अंदर ईयर ड्रॉप डालते हैं तो आपके मुंह में भी कड़वाहट जैसा एहसास होता है ना। या अगर आपको नाक में सर्दी हो जाए तो कान में भी पस बाहर दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्या है, जैसे मान लो आप नाक बंद करके हवा छोड़ते हैं तो कान से निकल जाती है। ऐसा क्या है भाई नाक और कान के बीच में, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ऑडिटरी ट्यूब है, इसे स्टिचियन ट्यूब भी कहते हैं। ये यहाँ पर क्यों है, वो इसीलिए है कि जब भी कोई सा वाइब्रेशन या इन्फेक्शन कान के अंदर इंटर करता है तो बेसिकली वो कान के अंदर रह जाए, ये नहीं चाहेंगे, तो यह दूसरे रास्ते से नाक के थ्रू बाहर भी आ जाता है। चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो ज़्यादा वाइब्रेशन हो, ये नाक में वापस चला जाता है ना, कहते हैं ना। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। तो ये है स्टिचियन ट्यूब। आपको कान की हड्डियाँ भी मैंने बताई है, ठीक है। तो ईयर के फंक्शन क्या क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यह कंडक्शन करता है साउंड वेव्स का, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है, कि कोई सी इन्फेक्शन कान के होते हुए कहीं बॉडी के अंदर इंटर ना कर जाए तो वहाँ पर प्रोटेक्शन भी देता है। एम्प्लीफिकेशन का भी काम करता है ये। तो यहाँ पर अपन ने कॉक्लिया के बारे में पढ़ा, वेस्टिब्यूल जो कि साउंड वेव्स के वाइब्रेशन को कम करता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि वाइब्रेशन को मेंटेन करती है कान के अंदर। कॉक्लिया मैंने आपको बता ही दिया था, ये वेस्टिब्यूल से जो कि ट्रैवल करता है साउंड वेव्स को। और मैंने बताया था कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है जो कि कान के थ्रू ब्रेन तक जाती है और टेम्पोरल लोब में जा कर के अपने को सुनाई देता है वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आप इसके नोट्स बनाएंगे और थोड़ा बहुत वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। थैंक यू सो मच।